Hello boys and girls, this is Mohit Agarwal here and I am making this video for my lovely CS students. एग्जाम खत्म हो गया? यस सर अब हम लोग सोच रहे हैं कि कहाँ पार्टी जाना है, कहाँ पार्टी डेस्टिनेशन हम लोग को खोजना है। सर उसी में हम लोग का समय जा रहा है। कैसे हम लोग 1-1.5 महीना 2 महीना जब तक रिजल्ट नहीं निकलता सर 2 महीना हम लोग कैसे जो है अपना टाइम स्पेंड करें सर, उसी बात में दिमाग जा रहा है। अरे बेशर्मो, कुछ तो शर्म कर लो। एग्जाम्स 21 दिसंबर से हैं, रिजल्ट भले 1-2 महीना बाद आएगा, बट 1-2 महीना बाद तुमको पता है तुम्हारा जब 1-2 महीना बाद रिजल्ट आएगा, से फॉर एग्जाम्पल टुडे वी आर स्टैंडिंग ऑन 19 अगस्त, ठीक है। आपका रिजल्ट मान लो से फॉर एग्जाम्पल सितंबर एंड के तरफ आता है या अक्टूबर में आता है, उसके बाद कितना महीना रहेगा? उसके बाद आपके पास केवल 2 महीना रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स। रिजल्ट के बाद 2 महीना। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें 2 महीना अभी वेट करना चाहिए रिजल्ट्स का, और फिर जब रिजल्ट चाहे कुछ भी हो उसके बाद 2 महीना तुम क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे? आंसर इज कुछ भी नहीं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। देखो जिन लोगों का रिजल्ट 2 महीना बाद पता चलेगा पॉजिटिव है, मतलब क्लियर है, तो उन लोग नेक्स्ट ग्रुप का तैयारी करेगा, फिर 2 महीना नेक्स्ट ग्रुप का तैयारी करना इज अ बिग चैलेंज। जिन लोगों का नेगेटिव है, ठीक, उन लोग तो फिर 2 महीना में फिर से वही आधा पर्दा पढ़ करके जाएगा। दे विल बी कॉट इन द विशियस साइकिल ऑफ अगेन फेल। 2 महीना बाद पता चला रिजल्ट जो है वो फेल है, तो फिर रिमेनिंग आपके पास जो समय बचेगा वो केवल 1.5-2 महीना का रहेगा। फिर से आधा पर्दा पढ़ाई करके जाओगे, सस्ता कोचिंग फिर लटकोगे, तो वैसा फायदा नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए बॉयज एंड गर्ल्स, आपको क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, सीधी बात, नो बकवास बोल रहा हूं। अगर तुमने एक ही मॉड्यूल दिया है, या फिर एक ही मॉड्यूल का तैयारी किया है और दिसंबर में तुम्हें लग रहा है कि नहीं अब तो दोनों मॉड्यूल साथ में देना है, या तो एक मॉड्यूल दिया होगा या ऑप्ट आउट कर लिया होगा, जो भी सेकंड मॉड्यूल अनटच्ड है, और तुम्हें लग रहा है दिसंबर में दोनों मॉड्यूल साथ में देना है, देन इन दैट केस आप दूसरा मॉड्यूल जो है, जिसका अभी तक आपने ट्यूशंस लिया भी नहीं है, वो दूसरा मॉड्यूल का ट्यूशंस जो है वो लेना चालू कर दीजिए। ये मैं एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दोनों के लिए बोल रहा हूं। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने ऑप्ट आउट किया था एक पर्टिकुलर मॉड्यूल से क्योंकि वो पर्टिकुलर मॉड्यूल ही तुम्हारा अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है, और तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों मॉड्यूल साथ में संभाल सकोगे क्योंकि तुम्हारा वो पर्टिकुलर मॉड्यूल ही अच्छे से जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं है, तब तुम खाली वो पर्टिकुलर मॉड्यूल का ही जो है जोर शोर से तैयारी करो। देखो ध्यान से, अगर तुम्हारा मॉड्यूल 1 का मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल का ट्यूशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, तुमने नहीं पढ़ाई किया, तब तुमको लगता है कि नहीं यार हम तो पढ़ लेंगे, साथ साथ दूसरा मॉड्यूल का भी कोचिंग ले लेते हैं, गो अहेड, परफेक्ट डिसीजन। लेकिन अगर तुमको लगता है नहीं यार मैंने जहां कोचिंग लिया था एक पर्टिकुलर मॉड्यूल का, मेरे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, मेरे कंसेप्ट ही टीचर ने क्लियर नहीं करवाए, देन इन दैट केस आपको सेकंड मॉड्यूल ऑप्ट नहीं करना चाहिए, वही वाला मॉड्यूल जो है फिर से जो है अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। मैं बता दूं हमारे यहां पर अभी अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए बेटा अगर आप अभी हमारे यहां पर सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए इनरोलमेंट करवाते हैं, देन इन दैट केस आपको मॉड्यूल 1 का लाइव एट होम बैच मिल जाएगा। मॉड्यूल 1 का लाइव एट होम बैच, ठीक है, मॉड्यूल 1 का लाइव एट होम बैच चल रहा है, जिसमें हम लोग का कंपनी लॉ जो है वो हो चुका है। तो कंपनी लॉ जो अभी पिछले हफ्ते रिकॉर्डिंग खत्म हुआ है वही वाला वीडियोस आपको मिलेगा। जेआईजीएल का एक चैप्टर हुआ है, ठीक है, तो उस एक चैप्टर का आपको वीडियो बैकअप करना पड़ेगा, रिमेनिंग आप लाइव एट होम करिए। एसबीसी आप मेरे साथ लाइव एट होम करिए डेली 2 PM, जेआईजीएल एसबीसी डेली 2 PM। टैक्स भी हम लोग का लाइव एट होम चल रहा है। तो ये बैच जो है आपका आराम से एग्जाम के 1 महीना पहले कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर 21 टर्म के लिए, तो आप लाइव एट होम बैच ले लीजिए। मॉड्यूल 2 का हमारा जो लास्ट बैच का रिकॉर्डिंग है, वो लास्ट बैच का रिकॉर्डिंग विद फुल अमेंडमेंट्स जो है अवेलेबल है। तो जो बच्चा दिसंबर में मॉड्यूल 2 देना चाहता है, दिसंबर 21 में मॉड्यूल 2 देना चाहता है, वो हमारे यहां पर रिकॉर्डेड बैच ले सकता है, यानी जीडी पीडी मोबाइल ऐप ले सकता है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो समझ में आ गया, मॉड्यूल 1 लाइव एट होम अवेलेबल है फॉर दिसंबर 21, लाइव एट होम अवेलेबल है। मॉड्यूल 2 जीडीपीडी ऐप अवेलेबल है फॉर दिसंबर 21 एंड फॉर जून 22 ये भी लाइव एट होम अवेलेबल है। तो जैसे हम लोग मॉड्यूल 1 खत्म कर देंगे, हम लोग मॉड्यूल 2 का लाइव एट होम बैच स्टार्ट कर देंगे फॉर जून 22 टर्म, ठीक है। एंड सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों को मैं बता दूं कि भाई लाइव एट होम बैच पूरे इंस्टीट्यूट मैट, पूरा अंटायर सीएस एग्जीक्यूटिव या सीएस प्रोफेशनल अंटायर आईसीएसआई मैट ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं।
पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट का चप्पा चप्पा जो मैट है वो फॉलो हो रहा है। मैं अपने करंट टर्म के बच्चों से फीडबैक भी लेना चाहूंगा कि भाई कमेंट बॉक्स में पक्का से फीडबैक बता दो, पूरा का पूरा आईसीएसई मैट एकदम चार्ट जा रहे हैं कि नहीं चार्ट जा रहे हैं, और अलग लेवल का पढ़ाई हो रहा है, अलग लेवल का पढ़ाई हो रहा है भाई। सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों को मैं बता दूं कि मॉड्यूल 1 अगर वो दिसंबर 21 के लिए मॉड्यूल 1 एंड 3 हमारा जो है लास्ट बैच का रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, ठीक है। मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 3 लास्ट बैच का रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, और मॉड्यूल 2 के अंदर लाइव एट होम बैच CRI का स्टार्ट होने वाला है। CRI का हम लोग लाइव एट होम बैच स्टार्ट कर देंगे, जिसका हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से स्टार्ट करेंगे एंड अक्टूबर एंड तक खत्म हो जाएगा। डेली क्लासेस रहेंगे। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इंसॉल्वेंसी का आपका सितंबर एंड अक्टूबर दीज 2 मंथ्स में डेली क्लासेस रहा करेगा, डेली, और आपका CRI का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और SSCM DD का बात करें और RCD का बात करें तो ये लास्ट वीक ही कंप्लीट हुआ है हम लोग का। लास्ट वीक एकदम ताजा गर्मा गर्म रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। पूरा का पूरा ICSI मैट हमने छान करके पढ़ाया है, वहीं से पढ़ाया है, और फिर नोट्स भी जो है डिक्टेट किए गए हैं, खाली वो पढ़ लेना है, आपका रैंक है। तो मॉड्यूल 1 एंड 3 लेटेस्ट बैच रिकॉर्डिंग एंड मॉड्यूल 2 का लाइव एट होम बैच का रिकॉर्डिंग CRI का स्टार्ट हो रहा है सितंबर से, खत्म हो जाएगा अक्टूबर में। एंड SSCM RCD तो अभी रिकॉर्ड हुआ है, इनफैक्ट RCD का तो एक चैप्टर बाकी है जो अभी ऑनगोइंग है। तो यही सब आपको अवेलेबल रहेंगे। वेट मत करो, लेट मत करो, एक्ट नाउ, ओके। अभी के अभी जो है आप अपना प्रिपरेशन जो है वो चालू कर दो। अब फीस आप बोलते हैं कि सर आपका फीस थोड़ा सा ज्यादा रहता है भाई, क्योंकि क्वालिटी भी हाई फाई रहता है और जान लगा करके पढ़ाया जाता है। इंडस्ट्री में बेस्ट क्वालिटी का एश्योरेंस मैं आपको देता हूं। फीस हाई नहीं है, हार्ड कॉपीज ऑफ मैथ्स दिया जाता है, इसलिए आपको लगता है फीस हाई है। अदरवाइज इंडस्ट्री वाइज जो फीस है, मेरा भी फीस उतना ही है। और अफोर्डेबल बनाने के लिए अभी आपके पास मौका है कि ये वीक यानी सैटरडे तक आप फ्रीडम कोड लगा सकते हैं। फ्रीडम सेल ऑफर चल रहा है, फ्रीडम कोड लगा करके आप हाईएस्ट डिस्काउंट जो है वो उसमें क्लासेस बुक कर सकते हैं एट meplclasses.com। सी यू इन द क्लास एंड डू नॉट मतलब इग्नोर दिस 2 months एंड डू नॉट वेस्ट दिस टाइम, ठीक है। मतलब ऐसा स्टूडेंट जो वेस्ट करेगा टाइम, मतलब उसको मतलब क्या कहना, वो रिजल्ट्स का वेट करेगा फिर रिजल्ट्स के बाद एक्ट करेगा, भाई नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। तुमको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। ओके, सी यू इन द क्लास, टेक केयर, बाय बाय।